सैलाब के बाद दुनिया फिर से नई थी। नूह के बेटों के खानदानों ने जमीन को भर दिया, वादियों और मैदानी इलाकों में एक साथ चलते हुए। लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे, आओ हम ईंटें बनाएं और अच्छी तरह से फायर करें। और इस तरह उन्होंने किया। उन्होंने मिट्टी को ईंटों की शक्ल दी, उन्हें आग में सख्त किया और मार्टर के लिए तारकोल का इस्तेमाल किया। ये एक नई इजाद थी, मजबूत और देरपा। अब कोई पत्थर उनको महदूद नहीं करेगा। इन ईंटों के साथ वो बगैर इख्तिताम के तामीर कर सकते हैं। फिर उनकी आवाज एक दलेराना ऐलान में बुलंद हुई, आओ हम अपने लिए एक शहर बनाएं। मुसाफिरों ने खौफ और खौफ से देखा। लोगों ने कहा, यकीनन ये मीनार आसमान तक पहुंचेगा। इंसानी अजमत की यादगार, कमजोरी के खिलाफ एक टिला। एक आदमी ने हिदायत दी और 10 ने इताअत की। एक और चीखा और हुजूम समझ गया। उसने शहर और उस मीनार पर नजर डाली जिसे लोग तामीर कर रहे थे। उसने सिर्फ ईंटों और मार्टरों को नहीं देखा, बल्कि फख्र और बगावत को देखा। उन्होंने आसमान पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो खुदा को भूल गए जिसने आसमान बनाया था। आओ हम नीचे जाएं और उनकी जबान को उलझाएं ताकि वो एक दूसरे को न समझ सकें। अचानक आवाजें अफरा तफरी में बदल गईं। एक मिस्त्री ने ईंटें मांगी, लेकिन उसके साथ वाले मजदूर ने सिर्फ अजीब आवाजें सुनी। ये टावर, जो कभी फख्र की अलामत था, नामुकम्मल खड़ा था। लिहाजा खानदान इकट्ठे हुए जो अब भी एक दूसरे को समझते थे, और चले गए। कुछ शिमाल में चले गए, दूसरे जुनूब में चले गए। बहुत से लोग मशरिक और मगरिब का सफर करते थे, और जमीन के लोग मुंतशिर हो गए। शहर पीछे रह गया, उसका अजीम मीनार नामुकम्मल, और उसे बाबिल कहा जाता था, जिसका मतलब है उलझन, क्योंकि वहां रब ने सारी दुनिया की जबान को उलझा दिया।